जी को तो 12-15 साल हो गए, उन्हें तो मालूम है कि अब हमें आना नहीं है। अब वो जान गए हैं, इसलिए ऐसा कार्य कर रहे हैं। तो जो हमारे सदस्य हैं, जो हमारे लोग हैं, जो इस आंदोलन में उतरे हुए हैं, ये जगह जगह जाकर दुकान बंद करवा रहे हैं, लेकिन ये जैसे वहाँ से निकल के आगे बढ़ रहे हैं वैसे वो दुकानें फिर चालू हो जा रही हैं। ये हमारी एकता है और अगर ऐसा रहा तो आगे हमारा शोषण होना निश्चित है। चाहता हूँ संविधान की कोई एक अवधारणा आप दिखा दीजिए कि मैं अपनी कास्ट अगर चेंज करना चाहूँ नहीं चेंज कर सकता हूँ, लेकिन यहीं पे ये बात करते हैं मैं जातिवाद खत्म करना चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं खत्म करना चाहते हैं। संविधान के हिसाब से पूरी तरह से हमें शोषण किया जाए। बात करते हैं भारत देश की युवाओं से, उनका यूजीसी को लेकर के क्या बातें हैं, क्या मतभेद है और क्या बातें वो सरकार से रखना चाहते हैं। हमारे बीच उपस्थित है अजिता द्विवेदी जी, जो बघेली लोक गायिका हैं। ये हमें थोड़ा सा यूजीसी के बारे में बताएंगे। जी बताइए। देखिए, मैं पहली बात तो मैं एक आर्टिस्ट हूँ और इतना इस विषय में मुझे अभी तक जानकारी नहीं थी। लगातार कार्यक्रम चल रहे थे, जब इस विषय में पता चला तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, बड़े दुख की बात है कि ये जो पार्टियां हमें आपस में लड़ाने का काम कर रही हैं, ये बहुत ही गलत है। और मेरा केवल इतना कहना है कि अगर हम एकता बनाकर चले, सवर्ण समाज बिल्कुल, तो बिल्कुल ये कानून वापस हो सकता है। लेकिन जितना मैं नोटिस कर पा रही हूँ कि मैं अभी जवा से चलकर आ रही हूँ, तो जो हमारे सदस्य हैं, जो हमारे लोग हैं, जो इस आंदोलन में उतरे हुए हैं, ये जगह जगह जाकर दुकान बंद करवा रहे हैं, लेकिन ये जैसे वहां से निकल के आगे बढ़ रहे हैं वैसे वो दुकानें फिर चालू हो जा रही हैं। ये हमारी एकता है और अगर ऐसा रहा तो आगे हमारा शोषण होना निश्चित है। तो अगर हमें इस कानून को हम चाहते हैं कि वापस हो, तो हम सबको एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा, इसके खिलाफ आवाज उठानी। अच्छा, ST/SC वर्ग समूह से मैंने बात किया तो वहां से ये पता चला कि हमारी जनसंख्या 85% है, ब्राह्मण ठाकुर मिल जाएंगे तो 15% हो जाएंगे। तो फिर इसमें राजनीतिक लाभ अगर देखा जाए तो राजनीतिक लाभ तो मुझे समझ में आ रहा है कि 85% की तरफ जाएगा। तो इसमें आपका क्या कहना है? अब पहली चीज तो भैया ये आंकड़े झूठे हैं। जी जी जी। कौन बोल रहा भैया कि हम लोग 20% है? ये सरकारी आंकड़े कह रहे हैं ना? नहीं भैया, ये झूठा आंकड़ा है। जी जी। हम लोग आज 35 से 40% में है। जी जी। है ना। और कई जगह पे आप अगर देखेंगे तो जैसे अपने मध्य प्रदेश में है ना, कुछ जातियां हैं जो ओबीसी में आती है, लेकिन वही जातियां कुछ स्टेट में है कि वो सामान्य वर्ग में आ रही है। तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। और ये जो समानता की बात कर रहे हैं, है ना, तो यूजीसी जैसे चलिए अगर यूजीसी वापस होता है किसी भी कारणों से होता है, किसी भी दबाव से होता है, तो जो यूनिवर्सिटी में छात्राओं के साथ जो भी शोषण होता है या फिर उनके साथ आप बोल दीजिए जातिगत हिंसा होती है, तो फिर यूजीसी वापस होने के बाद ऐसा कौन सा कानून होगा जिससे ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इनके साथ हिंसा नहीं होगी? भैया, किस वर्ग में लड़ाई नहीं होती है? ब्राह्मणों में भी होती है, ब्राह्मण ठाकुरों में भी होती है, SC/SC में भी होती है, हर वर्ग में लड़ाई होती है। तो भैया आप अगर कानून ला रहे हो तो ऐसा लाओ कि उसमें हर जाति के लिए एक तो SC/ST एक्ट तो ऑलरेडी मौजूद है हमारे बीच। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जब ऐसा कानून है तो ऐसा कानून नहीं आना चाहिए। बस केवल और केवल इसका दुरुपयोग किया जा रहा है ना। जी जी। और एट्रोसिटी एक्ट लाए थे ये लोग। जी जी जी। एट्रोसिटी एक्ट लाए थे ये लोग। जी जी। तब देश में अराजकता आई थी। अच्छा। आज जाति में बांट रहे हैं और बांट करके ये हम लोगों को लड़ा रहे हैं। न ये वोट की राजनीति है, न किसी बात की। ये देश में आपस में आप लड़ते रहिए। कभी कोरोना के लिए थाली बजाइए, कभी देश जगाएंगे, कभी भगवाधारी बन जाइए, कभी राम भक्त बन जाइए। ये आज के युवा पीढ़ी को पूरी तरीके से बिल्कुल शून्य करने जा रहे हैं। रही बात आपने कही कि लड़कियों के साथ में पहले भी होता था, आज भी होता है, लेकिन कानून के अंदर जो बातें लाई जा रही हैं इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। हम आदिवासी हैं, हम जनजाति हैं, हम पिछड़े वर्ग हैं। ये आज से नहीं हो रहा है। देश जाति में बटा था, 4 वर्ग थे, सिर्फ ब्राह्मण था, वैश्य था, क्षत्रिय था और शूद्र था। लेकिन अब शूद्र भी ऊंचाइयों पर आ चुका है और जाति का आरक्षण न करके गरीबी का आरक्षण करें और देश में अराजकता ना फैलाए। बच्चों को जीने दें। आज का युवा आपस में सिर्फ पढ़ाई की जगह समय बर्बाद करेगा। बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं, बच्चे बाहर खाना खा रहे हैं, उनके साथ उनकी भी माएँ हैं, उनके भी बच्चे हैं, आप भी किसी के बच्चे हैं। तो हर माता पिता के लिए और मोदी को ये सोचना चाहिए कि ये लड़ाई नहीं करवाएं। कोई जात नहीं, सिर्फ आरक्षण दें तो गरीबी पर आरक्षण दें और कोई वर्ग नहीं, कोई वर्ग शोषित नहीं है। और हर वर्ग को कहते हैं पकौड़ा लगा लो। आज बताइए इंजीनियर, डॉक्टर किस प्रकार से परेशान है। हम लोग जाति में नहीं कहते
अरे डॉक्टर, उनके भी डॉक्टर बने, हमारे भी डॉक्टर बने, उनके भी आईएएस बने, उनके भी आईपीएस बने, सभी वर्ग एक हों, सभी के रगों में एक ही खून है, सभी को दाल और रोटी खाना है, किसी की मांग नहीं। ये वोट बैंक की राजनीति है, इसको ये समाप्त करें। दुनिया को ये बरगलाने की जो कोशिश कर रहे हैं, इनसे दूरी बनाए। दे जागेगा, हिंदू जागेगा। और जात पात के बंटवारे में लोग समझ चुके हैं, ये जाति के बंटवारे के लिए सारी जो चल रही है। अब मोदी जी को तो 12-15 साल हो गए, उन्हें तो मालूम है कि अब हमें आना नहीं है, अब वो जान गए हैं, इसलिए ऐसा कार्य कर रहे हैं। अच्छा, कुछ जो बच्चियां हैं कॉलेज में पढ़ती हैं, ST SC वर्ग समूह के, मेरे पास कुछ वीडियोस भी पड़े हुए हैं, तो उनका इस बात के लिए शोषण किया जाता है कि उन्हें शायद स्कॉलरशिप वगैरह जो उनका प्रोग्राम चलता है OBC का और ST SC का, तो हमारे सवर्ण जाति के जो अध्यापक होते हैं तो उसे वो फेवर के तौर पे वो करते हैं, तो उसे आप कैसा डिफाइन करेंगी? नहीं, जाति वर्ग में जो आरक्षण दिया जाता है SC ST OBC को, वो गरीबी के आधार पर दिया जाता है, उनके आय प्रमाण पत्र के आधार पर दिया जाता है। और SC ST के भी प्राध्यापक होते हैं और जनरल के भी प्राध्यापक होते हैं। लेकिन कोई भेदभाव मैम, नहीं ये करता है। सरकारी डेटा ये कहता है कि देश में 45 यूनिवर्सिटियां हैं, जिसमें से 38 तो सवर्णी बैठे हुए हैं। आप सरकारी डेटा आप देख लीजिएगा, बाकी ST SC OBC को बांट दिया गया, कुल मिला के 7 है उनके तरफ से। उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू अभी मैं बात कर रहा था, एक ST SC वर्ग समूह के, मुझे नाम नहीं याद रहा उनका, उन्होंने ये कहा कि जो यूनिवर्सिटीज में बैठे हुए हैं वो तो ब्राह्मणी ठाकुर बैठे हुए हैं, और इस नियम के तहत जो पदेन अधिकारी है VC होगा, तो उसका निर्णय क्या पक्षपातपूर्ण नहीं होगा, उस ब्राह्मण बच्चे की तरफ नहीं होगा। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, कोई पक्षपात नहीं होगा। कोई जाति के लोग, आज तक हम लोग नौकरी करते रहे हैं, सरकारी विभाग में रहे हैं, कभी किसी को अशिष्ट बातों भाषा में हम लोगों ने कभी बात नहीं करी, और सबको बढ़ाना है। अगर गरीब का बच्चा, SC ST का बच्चा अगर पढ़ने में वो तेज है, तो कोई ब्राह्मण नहीं चाहेगा, कोई क्षत्रिय नहीं चाहेगा, कोई ठाकुर नहीं चाहेगा, कोई वैश्य नहीं चाहेगा कि वो आगे ना बढ़े। और सभी को समानता का अधिकार है, सभी को जीने का अधिकार है। ये जातिगत समीकरण में बांट इसी के- वर्ग समूह में, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, अभी एक ने बोला मनुस्मृति जिंदाबाद, इस पर आप क्या कहेंगे? एक तरफ भारत का संविधान है और एक तरफ मनुस्मृति है ब्राह्मणों की जो द्वारा बनाई गई है, तो इस पर हमारी टिप्पणी। मैं ये कहना चाहता हूँ, जी। अगर आप कहते हैं मनुस्मृति बोलते हैं वर्ण सिस्टम के हिसाब से चलती है, जी। तो वर्ण सिस्टम के हिसाब से आज की डेट में अगर मैं बात करूँ संविधान के हिसाब से, तो मुझे पैदा होते ही बोल दिया है कि मैं ब्राह्मण हूँ। लेकिन मनुस्मृति क्या बोलती है कि अगर मैं कोई कार्य कर रहा हूँ उसके हिसाब से मेरा वर्ण निर्धारित होगा। मैं आज की डेट में ब्राह्मण हूँ कर्म से, लेकिन मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं वैश्य में आऊंगा। अभी आपने एक घटना देखी होगी उत्तर प्रदेश में, एक यादव वर्ग समूह से वो बिलोंग कर रहे थे, उन्होंने क्या किया कि पंडित बनकर के शायद कथा वाचन किया था, तो ब्राह्मणों ने उसके ऊपर क्या किया, मूत्र का छिड़काव किया, और वो जो महिला थी उनको मूत्र भी पिलाया गया। इस पर ये जो जातिगत हिंसा होती है, इस पर आप क्या, आज भी ग्रामीण अंचल क्षेत्र का जो क्षेत्र है वो बहुत पिछड़ा है, तो उस पर आप टिप्पणी क्या करेंगे? मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी जेएनयू से नारे लगते हैं, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। वो किसके लिए हो रही ये है? जेएनयू की राजनीति है साहब। जेएनयू की राजनीति की बात नहीं है, कल की बात मैं बता रहा हूँ। जेएनयू में ही ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद, इसके नारे लगाए जा रहे हैं। वो किसके खिलाफ लगाए जा रहे हैं? यूजीसी के नियम, यूजीसी। आपको बता दूं, एक कोई यादव है, आरजेडी की कोई है, वो कहना चाहती हैं कि इनको तो प्रताड़ित करना चाहिए, लीगली प्रताड़ित करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने वर्षों से वो किया बयान है। मैंने भी सुना बिल्कुल। था। आप ये बताइए, कास्ट सिस्टम की बात करते हैं, हमारे जितने लीडर क्रांतिकारियों ने, मैं कहूंगा 70% क्रांतिकारियों ने इस देश के लिए लड़ा। उन्होंने कभी नहीं बोला मैं इस जात के लिए लड़ रहा हूँ, उन्होंने हमेशा बोला मैं इस देश के लिए लड़ रहा हूँ। कभी उन्होंने ये नहीं अच्छा, बोला। तो फिर आपने कहा कि मनुस्मृति वर्ण व्यवस्था के हिसाब से चलाई जा रही है, तो फिर अम्बेडकर साहब ने मनुस्मृति जलाई क्यों? अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं खुद एज अ ब्राह्मण हूँ, मोदी जी क्या मुझे दलित बना देंगे? मैं बनना चाहता हूँ संविधान के हिसाब से। अगर कोई ऐसा नियम हो, मुझे दलित बना दें, मैं बनना चाहता हूँ। संविधान की कोई एक धारणा आप दिखा दीजिए कि मैं अपनी कास्ट अगर चेंज करना चाहूँ, नहीं चेंज कर सकता हूँ। लेकिन यहीं पे ये बात करते हैं, मैं जातिवाद खत्म करना चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं खत्म करना चाहते हैं। संविधान के हिसाब से पूरी तरह से हमें शोषण किया जा रहा है। मैं बता रहा हूँ, मोदी जी का एक मैंने वीडियो देखा है, ये बोल रहे हैं कि इनके साथ मतलब हमें इनसे हिसाब चुकता करना है। सोचिए, बताइए, इनकी ऐसी मेंटेलिटी है। सोचिए, हमने कभी, अगर ये बताइए, आज देश का प्रधानमंत्री ओबीसी वर्ग से है, हमने आंख मूंद के सपोर्ट किया
कि हाँ मोदी जी हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज के डेट में अगर मैं बात करूं बांग्लादेश की, बांग्लादेश में हिंदुओं की इतनी दुर्गति है, उसका कारण यही है, हिंदुओं को विभाजित किया गया। आपको मैं बात करता हूँ जोगेंद्र नाथ मंडल जी, वो हमेशा इसके खिलाफ थे। वो पाकिस्तान के साइड गए थे, बोले कि हाँ मुस्लिम बहुत अच्छे होते हैं। वो पाकिस्तान में गए, उनकी हालत यही थी, उनको कानून मंत्री बनाया गया। उसके बाद भारत में जैसा कि आपने कहा कि मैं सवर्ण जाति से बिलोंग करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं दलित बनना चाहता हूँ। आपने एक रिपोर्ट पढ़ी होगी 90s में मंडल आयोग आया था, उनसे ये कहा, रिकमेंडेशन लिया गया कि ये बताइए कि इस देश में ऐसी कौन सी जातियां हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई हैं। उसका ये बयान आया उस आयोग का कि जो जातियां सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई हैं वही आर्थिक रूप से भी पिछड़ी हुई हैं, जो लगभग दिखता भी है ना। तो ये फिर अगर आप दलित बन जाएंगे या फिर वो दलित ब्राह्मण बन जाएंगे तो हम ये कैसे पता करेंगे कि आर्थिक रूप से आदमी पिछड़ा हुआ है। आपने एक बात बोला है कि अंबेडकर जी बोलते थे कि इसके लिए, अंबेडकर जी ने तो बोला था 10 साल के लिए होना चाहिए ना रिजर्वेशन, क्यों एक्सटेंड कर रहे हो? उसके बाद पहले ओबीसी वर्ग कोई था नहीं। मैं आपको बता दूं, हिंदुओं को बांटने के लिए एक वर्ग और तैयार किया गया 1990 में, उसको ओबीसी वर्ग नहीं। अंबेडकर साहब ने तो 10% के लिए, मतलब 10 साल के लिए बढ़ाया था, लेकिन संविधान में ये भी लिखा हुआ है कि सरकारें अगर चाहें तो अवसर की समानता देने के लिए अपने अनुसार उनको बढ़ा सकती है। मैं ये कहना चाहता हूँ, लीगली संतोष वर्मा का ये बयान था, बोले कि ब्राह्मण बेटियों को रिश्ते बनाने चाहिए। सोचिए ऐसे ऐसे ये बयान देते हैं, इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता है। अनिल मिश्रा जिसका विरोध किए उनको जेल जाना पड़ा। सोचिए आज के टाइम मनु, तो मेरे हिसाब से अगर उन्होंने ऐसा कहा, थोड़ा सा मेरे को ओपोनेंट समझिएगा, अगर उन्होंने ऐसा कहा तो इसमें इतना ब्राह्मण समाज को तो दुखी होने की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं दुखा होना चाहिए? बोल रहा है कि रिश्ते बनाए, कौन बनाएगा? ये बहन बेटियों की इज्जत के सवाल है। रिश्ते बनाए मतलब रिलेशनशिप, वो नहीं है। रिश्ते बनाने का मतलब ये है, बिल्कुल मत करिए आप। जी जी जी, बिल्कुल आप मैनिपुलेट करने की, बिल्कुल ये पूरी तरह दबाव बन। चंद्रशेखर आजाद खुले मंच से बोलता है कि ब्राह्मणों के साथ हमें पूरी तरह से, वो हमारे हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ इतना गालियां दी जाती है हमारे कम्युनिटी को, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं होता है हमेशा। अच्छा, ऐतिहासिक रूप से 5000 सालों से जो शूद्र थे, ओबीसी थे, एसटी एससी थे, जो इस सबको तबका मिलाया गया, जो ब्राह्मणों द्वारा, अगर आप इतिहास पढ़ेंगे थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ जाएगा इनके साथ दुराचार हुआ है। तो आज का युवा क्या समझता है उस चीज को, कैसे उसको हैंडल करेगा, मुझे थोड़ा वो समझा दीजिए। कहता हूँ ना मोदी जी, मैं अपने सरनेम हटाने को तैयार हूँ। मोदी जी ऐसा कोई कानून लाए ना, जाति को खत्म कर दें, हर एक इंसान अपनी कास्ट लगाना बंद करे, मैं शुरुआत करूंगा उसकी। लेकिन क्या मोदी जी ऐसा करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। उनको जाति की पॉलिटिक्स करनी है और समाज को वर्ग विशेष में बांटना है और उनसे नफरत की राजनीति करवानी और वोट अपना साधना। अच्छा, बीजेपी का बहुत बड़ा वोट बैंक रहा है ब्राह्मणों सवर्णों का, आज विरोध में आप खड़े हुए हैं। चीज और मैं कहना चाहता हूँ, आप बोलते हैं जातिवाद हम करते हैं, एक पार्टी आप बता दीजिए ब्राह्मणों ने अपने नाम पे खड़ी की हो। मैं आपको 100 पार्टी गिना दूंगा जात के नाम पे है। बहुजन समाजवादी पार्टी बहुजनों की पार्टी है, एएसपी आजाद समाजवादी पार्टी बहुजनों की पार्टी है, सपा ओबीसी की पार्टी, आरजेडी ओबीसी की पार्टी, ब्राह्मणों की एक पार्टी आप गिना दो। ये संजय द्विवेदी जी चला तो रहे हैं कोई पार्टी? अरे ये आप ऐसी बातें करेंगे, अगर समाज में ऐसा विरोध होगा तो हमारे यहाँ भी कुछ तबका होगा ना, अपनी आवाज तो बुलंद करेगा। कौन हमारे समाज का आज बुलंद कर रहा है आवाज? कोई बुलंद करने के लिए रेडी नहीं है। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के अंदर हमारे सवर्ण समाज के नेता हैं, उनको तक बोलने की आजादी नहीं। अच्छा, ये तो अंबेडकर साहब का कोट था ना कि अगर किसी भी जाति को आगे आना है, क्योंकि देश की जो राजनीति होती है वही भविष्य तय करती है देश का, है ना। तो जब देश का भविष्य तय करती है राजनीति, तो फिर ओबीसी एसटी एससी अगर सामने आता है तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि सवर्णों को इसमें क्या प्रॉब्लम होती है। सवर्णों की बात नहीं है। जब हमारे पुरखों ने इस देश को आजाद कराने की लड़ाई लड़ी, चाहे मैं मंगल पांडे की बात करूं, पहला स्वतंत्रता सेनानी से लेके चंद्रशेखर आजाद तिवारी की मैं बात करूं, चाहे राम प्रसाद बिस्मिल की बात करूं, इन लीडरों ने कभी भी जात के लिए देख के इन्होंने कभी भी देश के लिए नहीं लड़ा। ये हमेशा बोले रहे कि हमें देश अपना आजाद करना है, हमें अपना देश हमेशा सर्वोच्च स्तर पे ले जाना है। यहाँ पे मैं एक और कोट करूंगा कि ब्राह्मण समाज जब इतिहास में आजादी के लिए लड़ रहा था तब वो सिर्फ अंग्रेजों से लड़ रहा था, लेकिन निचली तबके के जो आदमी थे वो अंग्रेजों से लड़ रहे थे, लेकिन आंतरिक जो छुआछूत सा उससे भी लड़ रहे थे, जैसे तांत्या भील हो गए। मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, आप बोलते हैं अम्बेडकर जी का ठीक है सम्मान है, लेकिन आप एक बता दीजिए, अम्बेडकर जी आपको पता होना चाहिए, साइमन कमीशन का हम लोग विरोध कर रहे थे लेकिन अम्बेडकर जी उसके साथ खड़े हुए थे। आपको मैं बता दूं, अम्बेडकर जी ने सेपरेट इलेक्टोरेट मांगा था, तो उनका तो ये कहना था ना कि मुझे जातिगत, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने तो अपनी जात के लिए कभी सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मांगा अंग्रेजों से। उन्होंने आप सवर्ण थे ना साहब? अरे तो सवर्ण थे तो हम भी तो मांग सकते थे ना, आप प्रिविलेज थे पहले से ही। कौन प्रिविलेज घोषित कर दिया? कहाँ पे लिखा प्रिविलेज? आज मुझे बता दीजिए, आज मैं आपको 100 ब्राह्मण दिखा दूंगा
रोड पे चलते हुए, इतने गरीब हैं, इतने उसके लिए गरीब ईडब्ल्यूएस है ना साहब। ईडब्ल्यूएस SC से बचाएगा, आप बताइए उनको। ये आपने यूजीसी में इक्विटी में वहां पे ईडब्ल्यूएस को डाला हुआ है क्या? नहीं डाला हुआ है आपने। यूजीसी का थर्ड मेरे हिसाब से शायद मैं आपको बता दूं, पार्ट 3C में लिखा हुआ है, अभी आपको मैं बता दूं। सोचिए एक्स ट्विटर की मैं बात करूं, सोचिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 26 जनवरी के बाद उन्होंने अपना एक ट्वीट डाला कि हमारी सरकार दलितों वंचितों के लिए कार्य कर रही है। समण क्या करे? समण तो बेचारा रह गया, समण के लिए कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। सोचिए हमारी प्रेसिडेंट ऐसी बात कर रही है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऐसी बातें कर रहे हैं, तो बताइए कहां तक हम। अच्छा, मोदी जी का आप लोग आज विरोध कर रहे हैं। जब देश का प्रधानमंत्री ओबीसी बना था, देश की राष्ट्रपति SC वर्ग से थी, तब आपने विरोध क्यों नहीं किया? और आपने ये कैसे मान लिया कि अगर कोई भी प्रधानमंत्री ओबीसी बनेगा तो सवर्णों का साथ देगा? क्योंकि हम चाहते थे हम तो हमेशा हर वर्ग को आगे बढ़ाया जाए। हमें बिल्कुल हम लोग उनसे नाराज नहीं। हर वर्ग पढ़े लिखे, अपनी योग्यता और काबिलियत के आरक्षण देना है तो गरीबी के आधार पर दो, जातिवाद के आधार पर मत दो, लोगों में फूट मत डालो। और कॉलेज में जो ये कानून ले आए हैं, ये बताइए वो कॉलेज का पढ़ने वाला बच्चा और वो लड़की क्या जानेगी? आप उनको बता रहे हो कि अगर उसने इशारा कर दिया तो उससे उसको शादी करनी पड़ेगी, उसको मजबूर होना पड़ेगा। इस कानून के विरोध में हम लोग बात कर रहे हैं। अच्छा, ब्राह्मण जाति एक हिंदुस्तान में अच्छी खासी अपना तबका रखती है, ये तब क्यों नहीं विरोध करती जब किसी बच्ची का रेप होता है? ये तब क्यों नहीं विरोध करती जब भारत का डेवलपमेंट और इतने सारे भ्रष्टाचार होते हैं? लेकिन आज कानून आ गया तो फिर ऐसा क्यों विरोध कर रही है? मैं ये कहना चाहता हूँ। आप कहना चाहते हैं ब्राह्मण विरोध नहीं करते हैं। हम हर वर्ग के बच्चों के हर चीज के लिए विरोध करते हैं, हर चीज का विरोध करते हैं। और ये आपस में बोलते हैं कि ब्राह्मण से 3% है। जब हम 3% ही हैं, आप 97% हो, तो आप अपनी बुलंद आवाज करो। हम तो बुलंद करने के लिए तैयार हैं आपके साथ। कोई भी अगर समाज में अगर बुरा किसी के साथ हो रहा है, हम हर चीज को सॉल्व करने के लिए रेडी हैं, लेकिन ये जाति की राजनीति करना बिल्कुल बंद करें। हमारे बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम आदर्श शुक्ला।